जब हम 10वीं क्लास में थे तब टीचर हमसे ये जरूर पूछते थे कि आप क्या बनना चाहते हो। कोई कहता था मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं साइंटिस्ट, किसी का सपना था इंजीनियर बनने का, किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का आईएएस बनने का। और ये सपने थे जो हम बचपन में देखते थे। लेकिन जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या फिर ये कहे कि ग्रेजुएशन के दौरान अगर आप किसी से ये पूछे कि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो 90% लोग तो ये कहेंगे कि आप आईएएस नहीं बन सकते क्योंकि ये परीक्षा बहुत कठिन है। 5% लोग ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन उनमें से कितने लोग ये कहेंगे कि आपको आईएएस बनने के लिए आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, और आईएएस बनने के लिए आपको ये किताबें पढ़नी है। कितने लोग बताएंगे? जैसे सबसे ज्यादा जरूरी है पॉलिटिक्स, या फिर ये कहें कि राजनीति विज्ञान के लिए जरूरी है एम लक्ष्मीकांत, जियोग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल, आईएएस के पुराने पेपर, भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया, एनसीईआरटी के ये बुक्स या फिर ये कहें कि एनसीईआरटी के ये छोटी छोटी बुक्स हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज विज्ञान एवं पर्यावरण, और उसके बाद इतिहास, इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम, और प्राचीन भारत के लिए आर.एस. शर्मा की ये, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र, और आधुनिक भारत के लिए ये स्पेक्ट्रम की बुक्स। और उसके बाद एग्जाम आता है दूसरा पेपर सी-सेट का, जिसमें से 80 क्वेश्चन आते हैं, और उनके लिए ये बुक्स कितने लोग बताएंगे? 1% भी नहीं। क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कॉन्फिडेंस, या फिर बच्चे को ये बताना कि आप आईएएस बन सकते हैं, आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। जब मैं कॉलेज में था तब हमें कोई नहीं बताता था कि आप है वो ये बुक्स पढ़ के आप आईएएस बन सकते हैं। सभी ये कहते थे तेरे बस का नहीं है, और मनोबल है वो डाउन हो जाता था। और अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो इन बुक्स को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब ये बुक्स पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, तो आपका है वो बेस तैयार हो जाता है। और जब आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली जब आपका बेस मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि आप आईएएस बन सकते हैं। क्योंकि ऊपर वाला इतना बेदर्द नहीं मेहनत किसी की मिट्टी में मिला दे, और इतना मेहरबान नहीं कि घर बैठे सफलता दिला दे। तो एक प्रयास आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए जरूर करना चाहिए। जो बंदा 3 साल लगातार मेहनत कर सकता है डेफिनेटली वो कामयाब बन सकता है। इसीलिए अपने अंदर एनर्जी लाइए और एक प्रिपरेशन अपने माँ बाप की खुशी के लिए करें। धन्यवाद। मैं सुरेश कुमार फिर लेकर आऊँगा एक नई वीडियो। स्टूडेंट हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें।